और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रदेश में पंचायत गांव की सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी का दावा ट्रिपल इंजन सरकार का, और कांग्रेस भी अपने जमीनी कार्य के दावे करते हुए सरकार बनाने का दावा कर रही है प्रदेश में पंचायत। आज उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जानी है। काउंटिंग 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना केंद्र तक सभी व्यवस्थाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। मतगणना के लिए करीब 15,000 कर्मचारी और 9,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 32,580 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार 2 चरणों में वोटिंग हुई है और पहले चरण की वोटिंग 24 तारीख को, दूसरे चरण की वोटिंग 28 तारीख को हुई है। मतगणना को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से 8 बजे, जिसके लिए आप आधे घंटे का समय मान के रखिए, 7:30 इस समय बजने को है। आधे घंटे के बाद गिनती हो जाएगी शुरू और दिलों की धड़कन जो बढ़ी हुई है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज आने हैं नतीजे। कई हजार उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता से अपने लिए वोट मांगा है, प्रेम मांगा है और उनके लिए काम करने का वादा किया है। लेकिन जनता ने किसके प्रति अपना भरोसा दिखाया, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जानी है, जिसको लेकर आप देखिए तस्वीरें। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और सीसीटीवी कैमरे से लैस मतगणना की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है। अब से थोड़ी देर के बाद दीपांकर भट्ट देहरादून से लाइव हैं, शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से लाइव हैं, नितिन सेमवाल चमोली से लाइव है, कुलदीप विकास नगर से हमारे साथ लाइव हैं। सबके पास चलते हैं और सबसे पहले इस समय की अपडेट्स लेते हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूं, चूंकि आप राजधानी में इस समय मौजूद हैं। आधे घंटे का समय, महज आधे घंटे के समय के बाद दिलों की धड़कनें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज जो दावा बीजेपी ने किया ट्रिपल इंजन का और कांग्रेस ने किया, निर्दलीय चुनावी मैदान में है। ये जो उठापटक पूरे महीने चली है, आज उसके फैसले का दिन है। इस समय क्या हलचल है, राजधानी में क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती होगी शुरू। दीपांकर। हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार था और आज 31 जुलाई महीने का अंत आज पंचायत चुनाव के रिजल्ट के साथ होगा। और देहरादून की अगर बात करूं, जो जिला है और राजधानी है, यहाँ पर 6 ब्लॉक है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये रायपुर ब्लॉक है और आप देखेंगे तो आधे घंटे बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी और तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी है। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो काउंटिंग ऑफिसर्स की बात हो, चाहे यहाँ पर दूसरे जो चुनाव से जुड़े जितने भी अधिकारी है सभी पहुंच चुके हैं। वो चाहे एजेंट्स हो, चाहे काउंटिंग एजेंट्स हो या फिर समर्थकों को थोड़ा बाहर रखा गया है। लेकिन जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ सारी व्यवस्थाएं फिलहाल दुरुस्त कर ली गई है। खास तौर पे ये देखा गया है कि बरसात का मौसम है, ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी हो तो पॉलिटेक्निक जो रायपुर का है वहां पर ये काउंटिंग की प्रक्रिया चलेगी और पूरे 89 ब्लॉक्स में इसी तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। और 10,915 पद है और 34,000 उम्मीदवारों के फैसला आज होना है। अगर बात करूं रायपुर ब्लॉक की, तो सबसे छोटा गांव जो 94 सेतली गांव है, जहां सिर्फ 94 वोट है। तो ऐसा भी है और लगभग ऐसे गांव भी हैं जहां 5600 तक भी वोट है। तो रिजल्ट अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 11 बजे के बाद हमें धीरे धीरे, क्योंकि बैलेट की काउंटिंग है इससे थोड़ा वक्त इसमें जरूर लगेगा। और दो इसमें खासतौर पर बॉक्स हैं, एक में जिसमें ग्राम पंचायत का वोट पड़ा है और एक बॉक्स वो जिसमें क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का वोट पड़ा है। तो दोनों की फिर काउंटिंग होगी तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, इसमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने कही कि पंचायत चुनाव है और डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जिसमें बीजेपी कांग्रेस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, ऐसा इलेक्शन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि पार्टियों के समर्थक कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे होते हैं और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से जिसका ताल्लुक ना हो। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस चुनाव का रिजल्ट बेहद अहम होगा। और इस चुनाव के बाद अब सीधे विधानसभा का चुनाव आएगा 2027 का। वही महत्वपूर्ण है आज के दिन वही महत्वपूर्ण है। देखिए, पंचायत चुनाव में टिकट तो मिलता नहीं है पार्टी से, लेकिन उम्मीदें ये होती है कि जो प्रत्याशी जीतेगा वो जीत के बाद किस और जाएगा, किस पार्टी के साथ जुड़ेगा या फिर अकेले ही बना रहेगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होता है। इसीलिए भले यहां पर पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हो, जीत अपनी सुनिश्चित की हो, पर जीत के नतीजों पर निर्भर करता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी यहां ट्रिपल इंजन की बात कर रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊं, शैलेंद्र के पास चलेंगे, हल्द्वानी से लाइव है, उनसे लेते हैं जानकारी इस पर। और शैलेंद्र, जो निर्दलीय, जिन्होंने मतलब पार्टी छोड़कर, जो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी पार्टी से किनारा करने के बाद निर्दलीय मैदान में लड़ने का जो एक प्रयास किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस बार जो लोग जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें ज्यादातर लोग अकेले ही अपनी राह को तय करने की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम जीत के बाद किसी के साथ जाएंगे नहीं, हम अकेले आपके लिए काम करेंगे, जो भी छोटे स्तर पर गांव का काम होता है। लेकिन ऐसा होना मुमकिन भी नहीं है, पार्टी के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। हल्द्वानी में किस तरह की फाइट देखी गई, अच्छा वोट पड़ा यहां पर भी, हल्द्वानी में भी, तो यहां से इस समय की क्या अपडेट्स हमारे दर्शकों को आप देंगे? देखिए, मैं इस समय हल्द्वानी में पोलिंग काउंटिंग जो सेंटर बनाया गया है एचएन इंटर कॉलेज में, जहां पर हल्द्वानी ब्लॉक की काउंटिंग होगी, वहां पर मौजूद हूं। पहले मैं यहां का ताज़ा हाल आपको दिखा देता हूं कि ताज़ा हाल यह है कि यहां पर जो है 8 राउंड की काउंटिंग होनी है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये काउंटिंग सेंटर के पीछे नज़ारे हैं और ये टेबल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे विवेक राय साहब हैं, जो एडीएम है नैनीताल के, राय साहब आज की तैयारियाँ बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को, किस तरीके से काउंटिंग होगी पूरी? जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारियां हैं, टेबल्स पर हमारे गणना सुपरवाइजर और गणक बैठे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था आपको पुष्ट नज़र आ रही है। ठीक 8 बजे हम स्ट्रांग रूम ऑब्जर्वर महोदय, हमारे जो प्रत्याशीगण हैं, उनके एजेंट्स हैं, आरओ हैं, उनकी उपस्थिति में खोलेंगे और काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। ये अनवरत काउंटिंग चलेगी अंतिम वोट गिने जाने तक। हमने कुल 28 टेबल्स लगाई हैं और 8 राउंड की मतगणना होगी। 8वें राउंड में केवल एक बूथ आ रहा है, तो ये हम प्रक्रिया मोस्ट प्रोबेबल देर रात तक पूर्ण कर लेंगे। पूरे नैनीताल जिले के चुनाव नतीजे हमें कब तक देखने को मिल जाएंगे? पूरे नैनीताल जिले के चुनाव में रात 1-2 बजे तक पूरी तरीके से मतगणना जो है कंप्लीट होने की उम्मीद है। और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक राउंड में कितना समय लगेगा तकरीबन? अगर हम एक राउंड दूसरे राउंड तक जाने में वक्त कितना लगेगा? पहले राउंड में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लोग यूज टू होंगे। अगले राउंड में फिर जो है तेजी से काम होगा। मुझे उम्मीद है कि एक राउंड में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटा, यानी शाम रात को 1 बजे, यानी दूसरे दिन की सुबह तड़के कहना चाहिए कि जब शुरुआत होगी तो तब चुनाव नतीजे? हाँ, निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से लोगों की संतुष्टि को देखते हुए हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी करने में नहीं है विश्वास रख रहे हैं। लोग स्थान बनाया गया उनके लिए, मुर्गा जाली के बाहर लोग खड़े होंगे, वो देख सकें कैसे काउंटिंग हो रही है, संतुष्ट हो सकें, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि सर अधिकारी दबाव में ना आए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। देखिए, चाहे जो भी जिस दल के लोग हों, चाहे जो भी प्रत्याशी हों, उनके मन में आशंकाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सभी गणकों को विधिवत प्रशिक्षित किया है, सभी को अपने पद प्रतिष्ठा और अपनी नौकरी से मोह है। कोई किसी तरीके का जो है अपारदर्शी तरीके का व्यवहार या किसी के पक्ष में जाने का व्यवहार नहीं करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। विवेक राय साहब हैं, लेकिन जहां तक चुनावी गणित का बात है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बागी यहां से चुनावी मैदान में हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ रहे हैं, या फिर कहना चाहिए अगर वो जीत करके जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि ये उनके पक्ष का मतदान है और वो उनके पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर भी जो चुनावी गणित है उलझा हुआ है। हल्द्वानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्द्वानी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये तो शहर का इलाका है, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं बेला तोलिया, वो चुनाव लड़ रही हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो इसलिए ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है हल्द्वानी के आसपास का जो ग्रामीण इलाका है। और यहाँ से जिला पंचायत की जो अध्यक्ष रही है भारतीय जनता पार्टी से, उनको उन्हीं की पार्टी के 2 बागी भी यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल हॉट बना हुआ है ये पूरा का पूरा चुनावी मैदान। बिल्कुल। और इसमें एक बात समझने वाली ये भी है शैलेंद्र कि यहाँ भले ही प्रत्याशी अभी पार्टी से जुड़ा हुआ ना होता हो, लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट जो रह चुका है या कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो अपने पार्टी के नाम पर ही वोट मांगता है, ये आश्वासन के साथ कि हम सरकार के साथ जुड़ेंगे और आपके लिए और बेहतर काम करेंगे, तभी ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है। लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में निर्दलीय जिन्होंने इंडिविजुअली चुनाव लड़ा उनकी संख्या बहुत ज्यादा रही है। नतीजे तय करेंगे कि आगे क्या होता है। नितिन सेमवाल के पास चलते हैं। नितिन, चमोली में अच्छा वोट पड़ा और बड़ी बात यह है कि 2019 में भी 59% का मतदान देखा गया था और इस बार 6 साल के बाद इस साल भी 69% तक का मतदान देखा गया है ओवरऑल दोनों चरणों का मिला के। तो मतदान बिल्कुल सेम है। नतीजे आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन चमोली में क्या तैयारियां की गई हैं? आपके पीछे काफी चहलकदमी है, समय थोड़ा रह गया है वोटों की गिनती के लेकर। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो समय अब काफी कम रह गया है और आप चहलकदमी जो देख रहे हैं ये सारे अधिकारी जो मतगणना में लगाए गए हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जिस ब्लॉक जोशीमठ में मैं मौजूद हूँ
यहाँ पे लगभग 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और अगर पूरे चमोली जनपद की हम बात करें तो 615 ग्राम प्रधान और 244 क्षेत्र पंचायत के साथ 26 जिला पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला आज बस अब कुछ देर के बाद खुलने वाला है। जहां तक रही मतदान प्रतिशत की, तो चमोली जनपद में पिछले 5 साल में जो मतदान रहा था वो इस बार भी देखा गया है। और कहीं ना कहीं जो इस बार चुनावी मैदान में जो लोग खड़े हैं उनके लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके बाद जो बड़ा चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सबकी नजर इस पर है कि इस बार कितने प्रत्याशी उनके ग्रामीण इलाकों से जीत कर जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी पार्टी ग्रामीण इलाकों में अपना दबदबा कायम कर लेती है तो उसको फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिलता है और लोकसभा चुनाव में भी मिलता है। इसलिए आज महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपनी जीत की है। अब थोड़ी देर के बाद 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो ये सारी परिणाम जो है वो धीरे धीरे निकलेंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में पहले रुझान आने की उम्मीद है, तो अब प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ेंगी और अब कुछ देर के बाद